अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना सबक पढ़ेंगे मास्टर साहब सफ़ा नंबर 76 से। अच्छा, ये एक बच्चे के बारे में कहा है हमारा सबक कि जो हर वक्त खेलता रहता था। उनके वालिद साहब ने उनको एक उस्ताद लगा के दिए जो अधेड़ उम्र थे। ठीक है, अब उन्होंने उस तरह से पढ़ाया कि मौलवी, यहाँ लिखा है लिहाजा, इस दूसरे पैराग्राफ पे आ चाहिए आप, तो लिहाजा हमने उनकी शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल करने का शुरू कर दिया। यानी वो जो मास्टर साहब थे उनसे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मौलवी मोहम्मद इस्माइल मैटी के उर्दू की रीडर के अलावा किंग प्राइमर में सबक लेने लगे। अगर उस्ताद काबिल और शागिर्द ज़हीन हो तो कोई वजह नहीं कि तालीम कामयाब ना हो। यानी कि अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो और पढ़ने वाला भी ज़हीन हो तो कोई शक नहीं कि वो बच्चा कामयाब हो जाए। ठीक है, अब अगले सफ़े पे पढ़ेंगे कि वो जो है सफ़ा नंबर 76 पे ही लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको इस तरह से पढ़ाया कि उन्होंने एक महीने के अंदर अंदर उसको उर्दू, इंग्लिश, मैथ, यानी कि बकौल उनके मास्टर साहब के और बच्चे के, कि उन्होंने एक महीने में जो है ये सब चीज़ें उनको ख़त्म करवा दी और दूसरी बुक भी शुरू कर दी। सफ़ा नंबर 77 पे अब उनकी वालदा साहिबा जो हैं वो ये सब देखती थी कि वो मास्टर साहब तो 2 घंटे का बोलते थे मगर वो आधे घंटे में ये सब चीज़ें पढ़ा के चले जाते थे। तो उन्होंने कहा ये कुछ पढ़ाते तो नहीं है, हमेशा जल्दी से छुट्टी दे दिया करते हैं। कि असल में ये था कि मास्टर साहब बेचारे हमको 2 घंटे रोज़ पढ़ाने के लिए मुलाजिम थे, मगर उनको याद नहीं पड़ता कि कभी आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाए हो। पहले तो आते ही हमको उर्दू की रीडर का सबक पढ़ा दिया करते थे, क्योंकि वो ऐसे ही पढ़ाते थे तो वो क्या पढ़ाते होंगे। अब उसने मास्टर साहब को कल का सबक सुनते थे और अगले सबक किताब आगे सामने रख देते थे और ख़ुद पढ़ते थे। तो जब जाहिर सी बात है, नज़में तो ऐसी होती हैं कि आपको 1-2 दफ़ा में ही अच्छे ज़हीन बच्चे उनको जल्दी याद हो जाती हैं। अब वो जो है किताब सामने रख देते थे, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई। अब वो शेर खुद बोलते थे, दूसरा शेर वो दोबारा दोहराने लगता था, तो शाबाश शाबाश करते थे। इस मालिक को क्यों ना पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें। अब हम मास्टर साहब की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर ये शेर भी पढ़ देते थे। लीजिए किस्सा ख़त्म, गोया सबक याद है। इस तरह से प्राइमर का सबक सुनाया और सुना जाता था। मास्टर साहब स्लेट हमारे सामने रख दी। स्लेट तो आपको पता ही होता है, जिसके पेंसिल से लिखते हैं कलम के साथ। ठीक है, सफ़ा नंबर 77 पे सफ़ा नंबर 78 निकाल। ठीक, फिर गौर से देखकर गर्दन हिलाते हुए कहा, हमें नहीं मालूम। कि एक तीसरे हुर्फ पर वालिद साहब ने उंगली रख दी। फिर बिल्कुल डाली काटने की सरौते की तरह, और गालबन हुर्फ नहीं था बल्कि सरौता ही था। लिहाजा हमने कहा सरौता। वालिद साहब ने हैरान से कहा, क्या कहा? सरौता? सरौता क्या होता है? वालिद साहब ने महदूद मालूमात पर हंसते हुए कहा। उनको अपने वालिद साहब, ये बजाय उनको अपनी बात पे शर्मिंदगी होती, वालिद साहब को सरौता नहीं पता था तो उस पर हंसने लगे। मालूम नहीं जिससे डाली काटी जाती है। वालिद साहब ने कहा हमको, और इस हुर्फ को एक के बाद दीगर गौर से देखते हुए कहा, ये डाली काटने का सर होता है? तुम्हारे मास्टर साहब ने यही बताया है? हमने कहा नहीं, मास्टर साहब ने तो नहीं बताया, हमने खुद ही कह रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ। वालिद साहब ने कहा अच्छा, अपनी सारी किताबें लेकर आओ। वालिद साहब ने उनको चेक करना शुरू किया। अब जो है उनकी बारी बारी सारी किताबें शुरू की। उन्होंने उनका टेस्ट लिया तो उनको कुछ नहीं आ रहा था। हमने किताबें वालिद साहब के सामने रख दी। आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें, कोई तरीका हम खुद ब खुद पढ़ने लगते। वालिद साहब ने जैसे उनके मास्टर साहब पढ़ाते थे, खुद पढ़ते थे साथ साथ, तो वो पढ़ते थे। ठीक है, अब देखिए आगे सफ़ा नंबर 80 पे आ जाएँ। थोड़ा खुलासा करके बता रही हूँ, सबक बड़ा है हमारा। ठीक है, अब जब उनके वालिद साहब सफ़ा नंबर 80 पे जब उनके वालिद साहब उनको लेके बैठे, अब वो जब उनको किताबें कहने लगे कि पढ़ो, तो वो किस तरह पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि लड़के ने कहा कि आप पढ़ें तो हम पढ़ेंगे। वालिद साहब ने कहा इंतहाई हैरत नहीं से कैसे कहूँ मैं पढ़ूँगा, जब तुम पढ़ोगे। ये क्या कहा, तुम इस तरह से पढ़ाया जाता है? हमने कहा जी हाँ, हमको मास्टर साहब इसी तरह से पढ़ाते हैं। इतने में मास्टर साहब बाहर से आवाज़ आ गई। वालिद साहब ने हमसे कहा कि जाओ, मास्टर साहब आ गए हैं और जाकर पढ़ो। हमने बाहर जाते ही मास्टर साहब से आज के इम्तिहान का जिक्र किया और उसके बाद कल का सबक सुनाने बैठ गए। मास्टर साहब ने कहा हाँ, कल का सबक सुनाओ। रात गुजरी नूर का
तड़का हुआ, रात गुजरी नूर का तड़का हुआ, हमने भी कहा। मास्टर साहब ने फिर पढ़ाया, होशियार स्कूल का लड़का हुआ, हमने आवाज़ मिलाकर फिर पढ़ा जैसे मास्टर साहब पढ़ाते थे। होशियार स्कूल का लड़का हुआ, चूँकि कल का सबक हमको याद था लिहाजा हमने नया सबक दिया गया और फिर अंग्रेज़ी का सबक शुरू हुआ। अंग्रेज़ी की भी हिसाब इसी तरह सिखाया। गिनती ख़त्म होने के बाद हमने मास्टर साहब से कहा सफ़ा नंबर 81 पे, सफ़ा नंबर 81 मास्टर साहब से कहा अच्छा अब जाएं। मास्टर साहब ने कहा अभी 20 ही मिनट हुए हैं और पढ़ो। हमने किताबें छोड़कर मास्टर साहब की गर्दन लटक गई। अब आप बड़े अच्छे हैं, छुट्टी दे दीजिए। मास्टर साहब ने कहा अच्छा जाओ, और ख़ुद भी जाने के लिए उठ ही गए थे और आवाज़ आई मास्टर साहब ज़रा ठहरिए। वालिद साहब ऊपर की खिड़की से झांक रहे थे। मास्टर साहब उनको देखकर ठहर गए और वालिद साहब ने कोठे के ऊपर से उतरकर मास्टर साहब को 5 रुपए का एक नोट देते हुए कहा आप कल से जहमत मत कीजिएगा, ठीक है। हमको उन मास्टर साहब की जुदाई का तो चंदा अफसोस नहीं हुआ, मगर 3-4 दिन बाद एक दियोजाद मास्टर साहब हमको पढ़ाने के लिए मुकर्रर कर दिए गए, जिनसे वालिद साहब और वालदा साहिबा दोनों महज इसलिए खुश थे कि वो हमको घोंटा करते थे और 3.25 घंटे तक, और वो भी खाली हाथ नहीं बल्कि कमची के साथ की मदद से। बहरहाल उनका इन जफाकारियों का नतीजा ये ज़रूर हुआ कि हमको चाय की प्याली की कुंडे को सी और सरोते को आर कहने लगे। यानी उनके वालिद साहब ने फिर उनके लिए ऐसा उस्ताद रख दिया जो उनको पिटाई के साथ पढ़ाता था, ठीक है। इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं हम। सफ़ा नंबर 77 पे हैं। सफ़ा नंबर 77 पर अल्फाज मायने हैं माकूल, मुनासिब, दुरुस्त, शर्फ, इज़्ज़त, फ़ख्र, तलम्मुस, शागिर्द होना, शागिर्दी, सरौता, छालिया उतरने का आला, ज़हमत, तकलीफ़, दुख, बफज़ले अल्लाह के फजल से, नागवार, नापसंद, चंदा, इतनी, ऐसी, किसी कदर, दियोजात, लंबा चौड़ा, दियो की मानिंद, थके मांदे, बहुत थके हुए, खाकसर, इंकिसार करने वाले, अपने आप को कमतर जाहिर करना, कमची, दरख्त के पतली शाख से बनाया गया बेद, घोंटा, घोटना, बार बार पढ़ना, अच्छी तरह जहन नशीन कराना, ठीक है। आप भी इसको बार बार पढ़िएगा, इसकी बुलंद ख्वानी कीजिएगा और दिल लगा कर पढ़िएगा।